हेलो एवरीवन। बच्चे, हमारा जो यूनिट सेकंड था, सेकंड तो खैर हमने किया ही नहीं, फर्स्ट था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट जो है, जिसके लिए आप बच्चों को बड़ी ज़्यादा है कि हमें कराना चाहिए, तो मैं करवा रही हूँ। एक्चुअल में ये सीन है कि मुझे खुद लिखना पड़ता है, मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, उनको कंसल्ट करके लिखना पड़ता है। आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर की बुक नहीं है तो मैं अपनी बुक से ही कंबाइन करके लिखती हूँ आपके हिसाब से। तो उस हिसाब से उस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मैं 2 दिन के बाद वीडियो डालती हूँ, कभी कभी 3 दिन भी हो जाते हैं। बट मैं कोशिश करूँगी। आपका सिलेबस है शॉर्ट है लेंथी नहीं है, शॉर्ट है थोड़ा टिपिकल है लेकिन है शॉर्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो आपका यूनिट थर्ड है। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक है दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, उसमें हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन अलग से मेंशन किए हुए हैं। अच्छा देखो, आपका जो सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जो इसके बाद वाला टॉपिक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूक्रियोटिक क्रोमोसोम, जिसमें यूक्रियोटिक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। अगर वो पहले होता तो आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में समझने में मुश्किल ना आती, लेकिन अब वो बाद में दिया हुआ है, हम बाद में ही करेंगे। जैसा मेंशन किया हुआ है वैसा ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बात किसकी, क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए होता है, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, और वो न्यूक्लियस, यूक्रियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जैसे यूक्रियोटिक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो मटेरियल है इसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये मैं बता रही हूँ, ये हमारे पास आ गया डीएनए, ठीक है, जो फैला हुआ है। ठीक, अगर डीएनए कि ये इस तरह ये डीएनए मान लो, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। थोड़ा डीएनए से थोड़ा सा कंडेंस हुआ, क्रोमेटिन। और ज़्यादा कंडेंस का मतलब जुड़ना, और ज़्यादा कंडेंस हुआ तो ये क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है हमारे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में। इस तरह से डी कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, या लेस डी कंडेंस्ड फॉर्म को हम डीएनए बोलेंगे। ठीक है, लेस कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमेटिन बोलेंगे, और जो हाईली कंडेंस्ड या कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक, तो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। तो हम पहले क्रोमेटिन का थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेंगे, बाकी जो डिटेल है इसके किसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह की, वो सेकंड वाले टॉपिक में है, इसमें हम नहीं करेंगे डिटेल। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में बता रही हूँ कि क्रोमेटिन एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, और यूक्रियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होता है। और कंडेंसेशन शो जुड़ जुड़ के तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंसेशन, ये सेंट्रोमेर का रहेगा, कंडेंसेशन करेगा, कंडेंसेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जुड़ के हमारे पास क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, फिर मैंने वही चीज़ बताई, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन जो है सेम होते हैं, डिफरेंस कहाँ रहता है, कंडेंसेशन में। ठीक, क्रोमोसोम लेस कंडेंस्ड फॉर्म होती हैं, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड या मोर कंडेंस्ड फॉर्म होती हैं। ठीक, अब जो ये क्रोमेटिन है, इसकी डिटेल हमने नहीं करनी, क्रोमोसोम में बता दूंगी। हम सीधा आते हैं किस पे, इसकी जो दो टाइप्स हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन एक ऐसा पार्ट है क्रोमोसोम का, या क्रोमेटिन का बोलो, जो न्यूक्लियर स्टेन्स को, जो न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं, डाई प्रोवाइड करते हैं ना, कलर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम विजिबल हों चीज़ें, वो ये ऐसा पार्ट है जो उस डाई को एब्जॉर्ब नहीं करता इंटरफेस के दौरान। ठीक है, तो ये लाइट स्टेनिंग रीजन बड़ा लाइट कलर का रहता है, लेस कंडेंस्ड फॉर्म होती है, और ठीक है, और ये ऐसा रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए, और ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस आ जाता है। तो ये जो कौन सा पार्ट है, यूक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब ये डीएनए से आरएनए बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें जो रीजन्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन कोडिंग जीन्स रहते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, ट्रांसक्राइब होके क्या बनाता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है जब ये ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। ठीक है, उसके बाद यूक्रोमेटिन जो है, यूक्रोमेटिन प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के इनर सरफेस में, मतलब जैसे ये मान लो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो अंदर वाली साइड हमें मिलेगा यूक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन नहीं, यूक्रोमेटिन जो है वो इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। और ये इसमें लो डेंसिटी डीएनए होता है, और ये जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है अर्ली एस फेज में शो करेगा, और इसको अर्ली रेप्लिकेटिव बोला जाता है। अर्ली रेप्लिकेटिव मतलब जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए से नेक्स्ट डीएनए बन रहा होता है, तो ये ऐसा रीजन रहता है जो पहले रेप्लिकेट करता है, पहले बनता है, तो इसको अर्ली रेप्लिकेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सारी मिस्टेक हो गई थी, कटिंग की हुई है, तो आप यहाँ पे देखना क्या है, क्या मैंने लिखा हुआ है, लो डेंसिटी डीएनए एंड शोज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द अर्ली एस फेज। यहाँ पे देख लेना, इन द अर्ली एस फेज, आल्सो नोन एज अर्ली रेप्लिकेटिव।
ठीक, तो ये हमारे पास यूक्रोमेटिन। फिर आ जाएगा हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन। ये एक ऐसा रीजन है डार्कली स्टेन्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा डाई को एब्जॉर्ब करता है और ये कंडेंस ज़्यादा जुड़ा हुआ। यूक्रोमेटिन जो है लेस कंडेंस्ड है, ये ज़्यादा कंडेंस्ड होता है। कंडेंसेशन की वजह से ये माना जाता है कि ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है या जेनेटिकली इनएक्टिव, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कोई खास रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, मेनली यूकैरियोट्स में देखने को मिलता, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, और कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पेरिफेरी, ये जैसे सेल का न्यूक्लियस है पेरिफेरल रीजन में है जो ये हमें देखने को मिलेगा। कौन सा, हेटेरोक्रोमेटिन। हाई डेंसिटी डीएनए होता है इसके पास, और ये रेप्लिकेशन जो है इन द एस फेज लिखा है, यहाँ पे लेट एस फेज लिख देना। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। यूक्रोमेटिन अर्ली एस फेज है, ये हमारे पास लेट एस फेज, और इसको लेट रेप्लिकेटिव बोला जाता है। ठीक है, और ये जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करता है जो हमारा हेटेरोक्रोमेटिन है। अब जो हेटेरोक्रोमेटिन है फर्दर दो तरह का, मैं आपको उससे पहले डायग्राम बता देती हूँ। ये है डायग्राम। ठीक है, ये जैसे एक क्रोमोजोम मैंने बनाया है, क्रोमोजोम में दो रीजन्स शो किए हुए हैं। ये जो डार्कली स्टेंड है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, इस साइड भी लाइटली स्टेंड और इस साइड भी लाइटली स्टेंड जो है यूक्रोमेटिन है। ठीक है, तो ये मैंने शो की है क्या, लोकेशन ऑफ यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन विद इन क्रोमोजोम। अब उसके अलावा हेटेरोक्रोमेटिन कुछ अलग थोड़ी और जगहों पे भी हो सकता है, जैसे ये डायग्राम में नीचे शो की हुई है। इसमें देखो जो डार्कली स्टेंड रीजन है वो मैंने शो किया है यूक्रोमेटिन। ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। यूक्रोमेटिन देखो कहाँ कहाँ पे है, हेटेरोक्रोमेटिन एक ये सेंटर में है, इसके पास सेंट्रोमेयर के पास, और लास्ट पे टीलोमेयर के पास, दोनों एंड्स पे है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी हेटेरोक्रोमेटिन में ये हम करेंगे। हेटेरोक्रोमेटिन की जो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, एक को कंस्टिट्यूटिव बोला जाता है, एक को फैकल्टेटिव बोला जाता है। जो कंस्टिट्यूटिव है ये कंडेंस जुड़ी रहती है पूरी सेल साइकिल, जितना मतलब सेल की साइकिल होती है और ये डेवलपमेंट उसके दौरान ये जुड़ी रहती है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पेरीसेंट्रोमेरिक, टीलोमेरिक। पेरीसेंट्रोमेरिक मतलब जैसे ये क्रोमोजोम है तो ये सेंट्रोमेयर के अराउंड। ठीक, टीलोमेरिक ये एंड्स हो गए, टीलोमेरिक रीजन में, या उसके अलावा भी क्रोमोजोम की अदर लोकेशंस पे हो सकती है। ठीक है, इसमें हाईली रिपीटेटिव मतलब बार बार रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की, जो कोई नॉर्मली कोई जीन कंटेन नहीं करती, क्योंकि इसको पहले मैंने बताया हेटेरोक्रोमेटिन को हम नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोलते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो इसमें ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की जो कोई खास जीन को कैरी नहीं करती। ठीक है, अच्छा ये देख लो, अभी देखो मैंने अभी पीछे बताया ना, पेरीसेंट्रोमेरिक ये आगे लोकेशन, टीलोमेरिक ये आगे लोकेशन, तो यहाँ पे ये हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन है। अब जो दूसरी टाइप है हेटेरोक्रोमेटिन की, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, ये जो है ऐसा हेटेरोक्रोमेटिन है जो कन्वर्ट हुआ है। यूक्रोमेटिन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब पहले ये एक्टिव था, पहले ये लेस कंडेंस्ड था, बाद में मोर कंडेंस्ड होके ये इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, और ये कंडेंस्ड भी हो सकता है, डिकंडेंस्ड भी हो चुका है, सेल टाइप पे डिपेंड करता है। और इसमें पोटेंशियल होता है कुछ स्टेजेस में खुद को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता बट ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मेमेलियन बार बॉडी। ठीक है, अब बार बॉडी जो है, बार बॉडी एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है, मैमेलियन फीमेल, हम फीमेल्स में भी, ह्यूमन फीमेल्स में होता है, और अगर मैमल फीमेल्स की बात करें तो उनमें ये होता है। इसको सेक्स क्रोमैटिन बॉडी भी बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, जैसे नॉर्मली आप सबको पता है फीमेल्स का केस XX होता है, मेल का केस जो है XY होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, और वो 2 एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल सेम फंक्शंस के होते हैं, उनमें सारा कुछ सेम सेम सिमिलर होता है। तो उन 2 एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से एक एक्स क्रोमोसोम जो है इनएक्टिव हो जाता है, और फीमेल के सोमैटिक, सेक्स सेल्स में नहीं सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बार बॉडी। मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो इनएक्टिव हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, तो मेल में कोई भी बार बॉडी नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ये हमारे सोमैटिक सेल्स में दिखता है। ठीक है, जो बार बॉडी है फीमेल के सोमैटिक सेल्स में दिखती है। इसका एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है, हमारा जो ये जॉ होता है, मतलब गॉल के अंदर वाला पोर्शन होता है, इसमें हम टूथपिक को अगर थोड़ा रोटेट करें, फिर वहाँ से थोड़ी सी पतली सी स्किन आती है, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो डार्कली स्टैंड बार बॉडी विजिबल होती है। खैर आपके ग्रेजुएशन लेवल का ये नहीं है प्रैक्टिकल, ये आपको पीजी में करवाया जाएगा, ये और करते हैं। ठीक है, बार बॉडी को दिखाया जाता है, आपके सिलेबस में होगा, पीजी अगर आप जोलॉजी करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा बार बॉडी। ठीक है, तो बार बॉडी किसकी एग्जाम्पल है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, जो पहले एक्टिव होता है बाद में इनएक्टिव हो जाता है। अब देखो ये मैंने बताए हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ये एक न्यूक्लियस शो किया। देखो पेरिफेरल रीजन में क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन, और अंदर वाले रीजन में क्या है, यूक्रोमेटिन। ठीक है, उसके अलावा ये शो किया कंस्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव इस फॉर्म में रहेगा, पेरिफेरल में रहेगा, कंस्टिट्यूटिव थोड़ा थोड़ा अंदर वाली साइड रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का ये वाला पूरा टॉपिक।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में जो पहला वाला टॉपिक हमने किया है। अब इसके बाद जो सेकंड वाला वो थोड़ा सा लंबा है, बाकी उसके बाद फिर से शॉर्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।